आप सबके इंतज़ार का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज के मुकर्रिरीन की तमाम ही तकरीरों से महफ़ूज़ हुए होंगे। लेकिन आपने अभी कहीं जाना नहीं है क्योंकि नताइज का इंतज़ार अभी हम कुछ देर के बाद करेंगे और नताइज के इंतज़ार से पहले आपके लिए एक ख़ास नशिस्त का हमने आज एहतमाम किया है और उस नशिस्त के बारे में आपको आगाह करने के लिए मैं दावत दूँगा हमारे आज के चीफ़ जज जनाब तलहा बिन हामिद को। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर मुअज़्ज़म। अपनी कुछ जिम्मेदारियों की बिना पर तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मगर अरमान पूरे करने से तो किसी ने मना नहीं किया। तो चलें एक लाफ़ो गज़ाफ़ आपकी नज़र करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सैयारा था। उस पे जब बाशिंदों की तादाद बहुत बढ़ गई तो उसकी मखलूक ने सोचा कि चलो किसी और सैयारे की तलाश की जाए। करोड़ों नूरी साल का सफ़र तय करके बिल आखिर वो निज़ाम शमसी के किनारे पे पहुंचे। उन्हें दूर से ज़मीन एक हरे और नीले कुर्रे की सूरत में नजर आई। उन्हें ये नज़ारा बहुत भाया क्योंकि निज़ाम शमसी के बाकी सैयारे बेइंतहा बदरौनक और बदरंग किस्म का मंजर पेश कर रहे थे, लेकिन ज़मीन का नज़ारा कुछ अलग ही था। फिर वो मज़ीद करीब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो पानी भी है, हवा भी है, बादल भी हैं। उन्होंने कहा चलो इसी को अपना घर बनाते हैं। जब वो इस सैयारे पे उतरे तो उन्होंने देखा कि दूर दूर तक लहलहाता सब्जा है, हवा अटखेलियां करती फिर रही हैं और नीले आसमान पे बादल आंख में चोली खेल रहे हैं। और इसके साथ ही बड़े बड़े पहाड़ दो टांगों पे चल के इधर से उधर जा रहे हैं। उन्होंने इन पहाड़ों का गौर से जायजा लिया और उन पे ये इंकिशाफ हुआ कि ये पहाड़ तो हमारी रहन सहन के लिए बिल्कुल मुनासिब है, इसलिए कि इनमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन भी है, इनमें गर्मी भी है और इसमें नाइट्रोजन भी है। चुनाचे खरबों की तादाद में उस मखलूक ने उन पहाड़ों को अपना मस्कन बना लिया और इसके साथ ही जमीन पे हर तरफ शोर फैल गया कि कोरोना फैल गया, कोरोना फैल गया। तो जनाब, कोरोना वायरस की असल कहानी तो आपने सुन ली और उसने हमारे सैयारे के साथ क्या किया ये भी आपने देख लिया, मगर इसके साथ एक और भी बहुत अजीब बात हुई। यकायक सरहदों और फासलों की अहमियत खत्म हो गई और हम सब इस बरकी स्क्रीन के जरिए एक दूसरे से पहले से कहीं ज्यादा नजदीक हो गए। शिकायतें बहुत हैं कि आमने सामने मिलने का मजा कुछ और है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं, मगर इसी स्क्रीन ने, इसी इंटरनेट ने हमें इस काबिल किया कि हम मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों से रब्ता कर सके। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो मेरे लिए बहुत ख़ास शख्सियत है और इसलिए ख़ास शख्सियत है कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो जब बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं और वो जब अपने दिल का हाल बताते हैं तो आपको दरमियान में किसी पर्दे का एहसास नहीं होता और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। अमूमन टोस्ट मास्टर्स में हम बात को 7 पर्दों में लपेट कर पेश करने के आदी हैं, लेकिन जिन मेहमान की मैं बात कर रहा हूँ उनमें मैंने ये खूबी नहीं देखी और यही उनकी जो अदा है, उनकी बहुत सारी खूबियों के अलावा वो मेरे लिए बेइंतहा लायक तहसीन और काबिल एहतराम है। तो मैं दावत देना चाहूँगा हमारे पड़ोसी मुल्क, मशरकी नहीं मगरबी पड़ोसी मुल्क के प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर डीटीएम गुरबिंदर पंत को। डीटीएम गुरबिंदर, आप अपना आप प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट 105 के और आप 2 दफ़ा डीटीएम का शर्फ हासिल कर चुके हैं, मगर ये सब बातें शायद बेमायने हैं क्योंकि इनसे बातचीत करके और इनके साथ जो मेरा वक्त गुजरा है इस स्क्रीन के जरिए,
उसके लिहाज से मैंने ये देखा है कि इनका खुलूस और इनकी चाहत जो है वो सारी दुनिया के लिए यकसा है, और इनकी सोच और इनकी बातों में किसी किस्म का तजाद नहीं है। और जो एक टोस्ट मास्टर को जैसा होना चाहिए, या एक अच्छे इंसान को जैसा होना चाहिए, मैंने उनको वैसा ही पाया है। तो डीटीएम गुरविंदर, महफिल आपके हवाले, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया ताला भाई, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कह दी मेरे बारे में। मैं तो थोड़ा आप पहले बोल देते, मैं वाइफ को बुला लेता, वो भी सुन लेती कि मेरे बारे में लोग अच्छी बातें भी कहते हैं घर के बाहर। You feel really good when somebody gives a nice introduction about you, and I always believe कि जो आपके बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं वो अच्छे इंसान होंगे, उनके अंदर से वो चीजें जेन्युइनली निकलती हैं। और मैं ताला साहब को पिछले 2 साल से जानता हूँ, और यही चीज हमें कनेक्ट करती है कि हम ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस में बिलीव करते हैं, और हमें अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे टू इस्लामाबाद। मेरी बहुत 50 साल से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान जा पाऊँ, आज आपने पूरी कर दी। और थैंक्स टू जूम कि उन्होंने पूरी कर दी। मैं वैसे तो मैं लाहौर से 50 किलोमीटर पे ही रहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं हूँ, अमृतसर का रहने वाला हूँ, और 40 मिनट का ही रास्ता है वहां से आने जाने का। लेकिन लकीरें खिंच गई कुछ बीच में और नहीं आना जाना हो पाया। लेकिन ये तो बहुत अच्छा हो गया कि ऑनलाइन हो गए हम लोग, और कितने मजे से आज बातें करेंगे बैठ के। तो कोई कुछ इसमें तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं बहुत मजे से आप लोगों की स्पीचेस सुन रहा था, मुझे तो इतना मजा आ रहा था कि वो फिश पेडिक्योर भी हो गया घर बैठे बैठे आज, नासा भी चले गए, स्पेसशिप में भी चले गए, और वो बटरिंग भी हो गई। एक तो हमारे गुलाम साहब को तो हेलीकॉप्टर भी मिल गया। इनकी इनकी हेलीकॉप्टर की मुझे वो राइड बहुत अच्छी लगी, इतने अच्छे हिले ये, ऐसे 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 मुझे लगा मैं इनके साथ ही बैठा हुआ हूँ हेलीकॉप्टर में और पूरा मजा ले रहा हूँ उसका। तो यही मजा है टोस्ट मास्टर्स का, जिसको मैं बार बार कहता हूँ अपने की नोट्स में या स्पीचेस में। और तारा साहब ने वही बात मेरी अभी रिपीट करी बहुत क्लियरली कि कोई आर्टिफिशियल मैसेजेस की जरूरत नहीं है। ये सिंपल मैसेजेस, ये सिंपल हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वही हमें कहने चाहिए, यूज करने चाहिए। खैर आज तो चलिए टॉल टेल कॉन्टेस्ट था, तो आपको जरा वो लंबी लंबी छोड़नी थी उसमें, और छोड़ दी आपने काफी लंबी लंबी। कहाँ कहाँ पहुंच गए, नासा वासा भी हुआ है आप सब लोग। तो वो आइलैंड में भी मजा आया। तो बट ये तो एक अलग डायमेंशन है कम्युनिकेशन का फॉर श्योर, एंड विच यू आर एंजॉयिंग। लेकिन मेरा जो फिलोसफा टोस्ट मास्टर्स के बारे में है, वो शायद अल्लामा इकबाल साहब के शेर से मैं कह पाऊं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो बस दिल की बातें अगर की जाएं और दिल से की जाएं, अपने लाइफ के जो रियल एक्सपीरियंसेस है, एक्सपीरियंसेस ऑफ फेलियर्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ क्या नहीं कर पाए, क्या करना चाहते थे, और उससे क्या लर्निंग मिली, तो मैं मुझे अच्छा लगता है। मैं पहले भी मैंने बताया था तारा साहब को कि मैं तो मिडल ईस्ट में 15 साल से हूँ, और मेरा प्रोफेशन तो ह्यूमन रिसोर्सेज है। मैं वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज हूँ फॉर ऑटोमोबाइल कंपनी, बहुत बड़ी एक ग्लोबल कंपनी है यहाँ पे मस्कट में, उनका हेडक्वार्टर्स है, और मैं वहाँ काम करता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोगों ने भी आज गाड़ियों की बातें करी, किसी ने फॉर्च्यूनर की बात करी, किसी ने फरारी की बात करी, तो मुझे और कनेक्ट हो गया कि ये तो बंदे सब जो है ना ये गाड़ियों वाले हैं। मुझे एक जोक याद आ गया, पता नहीं आपने सुना हो, संता बंता का नाम सुना आपने? उनके बड़े फेमस पंजाबी जोक्स होते हैं। तो वो संता एक दिन अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी धो रहा था, तो उधर से एक निकली लेडी, उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, गाड़ी धो रहे हो? कहता नहीं जी, पानी डाल रहा हूँ, छोटी है, बड़ी होकर मर्सिडीज बन जाएगी। तो गाड़ियों का तो मसला ऐसा ही है कि जिसके पास जो हो उसको उससे बड़ी चाहिए होती है।
और ये बड़ी के चक्कर में करते करते हमने आधा तो दुनिया का पेट्रोल खत्म कर दिया और आधे अपने पैसे खत्म कर दिए, लेकिन वो गाड़ी का साइज बड़े से बड़े ही करते जा रहे हैं। एनीवेज, सो आज का जो आपका कॉन्टेस्ट था, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को। और जो मैंने लर्निंग आज बहुत अच्छी ली, एक तो वो कॉन्टेस्टर मौसम साहब ने जो कलर कोड यूज किए वो मेरे लिए न्यू चीज थी। मैं थैंक यू मौसम साहब, आपने सिखाया वो, मैं कुछ सीख गया आज एक चीज आपसे, और कहीं ना कहीं उसको लाइफ में यूज कर पाऊंगा। मैं तो यही यही लेने के लिए आया था टोस्ट मास्टर्स में कि हर मीटिंग से कुछ ना कुछ सीख लूं जहां जाऊं। पैसे भी नहीं लगते, फ्री में सीख जाता है बंदा, तो और बढ़िया कम है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज मैंने आज ये सीखी, और मैंने वो अबरार वानी साहब से सीखी, कि देखिए डिस्कनेक्ट हो गए स्पीच करते करते, लेकिन उसके बावजूद भी परसिस्टेंस नहीं छोड़ी, परसिवरेंस नहीं छोड़ी, और लगे रहे कि मैं आ रहा हूं, मैं ज्वाइन कर रहा हूं, रुक जाओ, बिजली चली गई है, लेकिन बिजली डिसाइड नहीं करती कि मैंने क्या करना है, मैं डिसाइड करूंगा, तो प्लीज बी विद मी। एंड द मैग्नेनिमिटी ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने उनकी वेट करी, आप लोगों ने उनको मौका दिया कि वो वापस आए, आपने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, उन्हें कहा कि आइए, और हौसला दिया कि नहीं अच्छा कर रहे थे जहां तक किया, और आगे चलो। और उन्होंने बड़ा अच्छा पावरफुल मैसेज लास्ट में दिया। हम लोग वो उस मैसेज से शायद हम लोग नहीं मिल पाता हमें वो मैसेज अगर हम वो करेक्ट ना करते, कि जब बटरिंग होती है तो दूसरे हाथ में नाइफ भी होती है। वो कितना स्ट्रांग मैसेज है अपने आप में, और एक टेबल टॉप पे एक टॉल टेल्स में से निकल के आना, तो बहुत बहुत अच्छा किया अबरार आपने, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी आपका जो पैशन है उसको देख के, और लगे रहिए इसमें। और सबकी स्पीचेस में से कुछ कुछ मिला सीखने को, आज थोड़ा थोड़ा मैं ले रहा हूँ आपसे, और इनको अपनी लाइफ में यूज कर पाऊंगा यहाँ वहाँ। अगर मेरे से कुछ आप पूछना चाहें, कुछ बात करना चाहें, तो आई एम ओपन टू आंसर एनी क्वेश्चंस। Anything from your side? Most welcome. पीक्यूटी गुरविंदर, नाजायज फायदा उठाते हुए पहला सवाल मैं करना चाहूंगा। और दूसरा फारूक साहब करेंगे, उन्होंने हाथ दूसरा उठा लिया। फारूक, बिल्कुल। पहला सवाल, बल्कि सब सवालों का एक सवाल ये है कि अगर जाहिर है आप इतनी अहम जिम्मेदारियों पे रह चुके हैं और अभी भी निभा रहे हैं, और आपका तजर्बा भी ठीक ठाक है, और आपने हर तरह के लोगों के साथ काम किया होगा, तो कोई कोई 2 या 3 ऐसे जिसको कहना चाहिए ऐसे नुक्ते जो आपने अपने टोस्ट मास्टर्स कैरियर से सीखे हों, जिसको कहते हैं कि रूल्स ऑफ थंब, या कोई ऐसे कुलिये जो मुश्किल गुत्थियों को सुलझा सकें, 2 से 3 मुख्तसरन। अभी तो आपने मतलब 1 घंटे का कीनोट का काम कर दिया मेरा, लेकिन मैं 2 से 3 तो ट्राई करूंगा। एक चीज मैं बोलता हूँ जो मैंने सीखी टोस्ट मास्टर से, वो ये सीखी मैंने कि हर शख्स जो है वो दूसरे से अलग है। हर एक आदमी की पर्सनैलिटी, हर एक आदमी का लर्निंग स्टाइल, हर एक का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है, और हमें आदत पड़ी हुई है अपने जैसे ही लोगों के साथ चलने की, उनके साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये एक मेरी लर्निंग बड़ी स्ट्रांग टोस्ट मास्टर से आई, जब मैं एक क्लब में था, फिर एक क्लब से एरिया डायरेक्टर बना, फिर डिवीजन डायरेक्टर बना, और जब प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर बना, तो मेरे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट में 250 क्लब हैं, 250 क्लब्स एंड 5000 मेंबर्स, एंड ऑब्वियसली पीपल हैव different viewpoints about everything. The learning that I got was that you will have to become open to listen to everybody and find something in that as per the needs of that person. So people skills जो हैं वो leadership में बहुत critical है। आपकी functional skills, जैसे आप चार्ट अकाउंटेंट हैं या बैंकर्स हैं, उनका रोल एज यू ग्रो इन योर लीडरशिप डोमेन 15% 20% रह जाएगा, और 80% आपका रोल रहेगा कि आप दूसरे लोगों के साथ में कैसे डील करते हैं। एक बात तो ये देखी मैंने,
और दूसरी बात ये देखी मैंने कि डाइवर्सिटी में बहुत फायदा है। मुझे खुशी हुई आज देख के कि आपके क्लब में हर एज ग्रुप के लोग हैं, ख्वातीन भी हैं, हजरात भी हैं, सब लोग हैं। डाइवर्सिटी है यहाँ पे, दिख रही है कि बैंकर्स भी हैं, आई एम श्योर कुछ और प्रोफेशंस के लोग भी होंगे। तो डाइवर्सिटी का फायदा है। ये कोशिश ना की जाए कि सिर्फ मेरे जैसे लोग, मेरी ही जबान बोलने वाले, मेरी जितनी लंबी दाढ़ी रखने वाले लोग जो है वो मेरे साथ बैठे हैं। वो तो आप बड़ा उसको दायरे को छोटा कर देंगे, आप उससे फिर महफूज रह जाएंगे। बहुत चीजों से जो है ना आपको मिलेंगी नहीं वो चीजें, यू विल नॉट गेट दैट। सो डाइवर्सिटी इज अ गुड थिंग। माय लर्निंग हैज बीन कि एज अ वीपी एचआर आई वर्क विद 5 countries and I get about 25 nationalities of people work for me। और बड़ा मजा आता है। कई बार मैं ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, हमारी क्या होता है कि वो ठीक काम करने वाला टेक्नीशियन जो है वो पाकिस्तान का है, उसका जो सुपरवाइजर है वो फिलीपींस का है, उसका जो बॉस जो है वो श्रीलंकन है, और उसका जो मैनेजर है वो अरब है। अब ये 5 डिफरेंट डाइवर्सिटीज के लोग जब मिलके अपने अपने तजुर्बे से, अपने अपने ख्यालात से काम करते हैं, रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। और हमारा जो डिफॉल्ट ऑप्शन ये होता है कि मैं पाकिस्तानी तो मेरा बॉस ही पाकिस्तानी होना चाहिए, मेरा रेसिडेंट पाकिस्तानी होना चाहिए, और मेरे इलाके का वो ज्यादा अच्छा है, मैं इंडियन तो मेरा कोलीग भी इंडियन होना चाहिए, मेरा सबॉर्डिनेट भी इंडियन होना चाहिए। मुझे ये मिडल ईस्ट में आके ये चीज मिली। इंडिया पाकिस्तान में तो हमें नहीं मिलती वो चीज, क्योंकि हम लोग सब अपने अपने वतन में ही होते हैं। लेकिन जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाके काम करते हैं और हमें मल्टी कल्चरल लोगों से काम करने का मौका मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज है, करना चाहिए, डाइवर्सिटी को यूज करना चाहिए। और तीसरा जो मेरा फाइनल नुक्ता ये है, वो ये है कि यू कैन ऑलवेज ओवर कम्युनिकेट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अंडर कम्युनिकेट। एंड इन दिस वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी टुडे, जहाँ पे कि पता नहीं है कि कल क्या होगा, कोरोना ने हमारी जान निकाल रखी है, हमें निचोड़ दिया है हमारे को। वी आर एवरी डे डीलिंग विद new crisis of the pandemic. Over communicate is a very good strategy in times of uncertainty. Not just in coronavirus uncertainty, but in life as well. जहां अगर आपके कोई ऑफिस में क्राइसिस है या कोई ऐसी सिचुएशन डील कर रहे हैं जहां पे कि अनसर्टेनिटी आ रही है, increase the communication at different levels, and over communicate, and you will find that a lot of things will get resolved merely by communicating. इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट करें फैमिली के अंदर भी। हम लोग टोस्ट मास्टर में आके अच्छी अच्छी नसीहतें देते हैं, लेकिन जब बीवी कुछ बोलती है, शोहर कुछ बोलते हैं, तो वो जरा सा सुनने में तकलीफ है कि अब्बा जान ना बोले हमारे को, हम ही बता दें सारा उनको कि क्या करना चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन इज एप्लीकेबल इन वर्क and application and it is applicable in family as well. बुजुर्गों की नसीहतें, बुजुर्गों के मशवरे बच्चों से सीखें, बच्चों की सुने, बच्चों से बताएं, बेटा आप बताएं कि आप कि क्या व्यूज है इस बारे में, what do you feel about it? And I think this kind of makes life easy. I hope I answered your question, Tala bhai. Very thoroughly, sir. Thank you so much. Thank you so much. फारूक आप Farooq. चाहते थे? जी, डीटीएम गुरविंदर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप टोस्ट मास्टर्स की तरफ कैसे आए? क्या क्या वो इवेंट था जिसने आपको ट्रिगर किया इस तरफ? ये तो बड़ा एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ। मैं आपको बताऊं, बड़ी मजेदार बात है। मैं जब मस्कट आया इंडिया से पहले जॉब के लिए अपने, तो 15 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए। तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हेड था अपनी कंपनी का, ट्रेनिंग मैनेजर था मैं। तो मुझे कुछ लोग मिलने के लिए आए मेरी कंपनी के और बोले कि जी एक टोस्ट मास्टर्स क्लब होता है, वो शुरू करना चाहते हैं। तो मैं अकेला था, वाइफ मेरी इंडिया में थी। मैंने कहा यार ये टोस्ट जो हमारी भाषा में अगर आप समझे तो वो शाम को उठाने वाला टोस्ट होता है, तो मैं क्या उधर ही कुछ कम होएगा, तो चलो कर लेने, बढ़िया अकेले भी हैं तो वो शाम का इंतजाम हो जाएगा। एक वो बाद में लगा पता कि ये तो जब डेमो मीटिंग हुई तो पता लगा कि ये तो तंग करते हैं। टोस्ट मास्टर टेबल टॉपिक देंगे, वहीं पे मुर्गा बनाएंगे, आपको पकड़ा जाएगा। तो वो हुआ।
तो मैंने कहा कि देखो ऐसा करो कि मैं ट्रेनिंग मैनेजर हूँ, मुझे तो तुम इसमें ना ही रखो एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह में, मैं मेंबर बन जाता हूँ तुम्हारे क्लब का। कोई टाइम भी था मेरे पास, तो उन्होंने कहा जी वो 20 रियाल लगेंगे, 20 ओमानी रियाल लगेंगे। मैंने कहा जी ले लो 20 रियाल। मैंने 20 रियाल दे दिए उनको खुशी खुशी। अब आपको असली बात बताऊं फारूक साहब, मैं पहला मुर्गा था उस क्लब का, तब तक कोई मेंबर नहीं बना था। अब वो जाके पूरी कंपनी में बता रहे हैं कि देखो ट्रेनिंग मैनेजर ने 20 रियाल दे दिए, उसने ज्वाइन कर लिया, तुम भी ज्वाइन करो। तो ऐसे तो वो क्लब बना। जब वो क्लब बना तो और एक और बात मालूम पड़ी कि हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले कुछ ऐसे रेगुलेशन इशू किए थे जिसकी वजह से यहाँ टोस्ट मास्टर क्लब बंद हो गए थे। तो हमारा पहले ही क्लब था पूरे कंट्री में, ये भी नहीं पता कि हम कानूनी काम कर रहे हैं कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन हमने क्लब बना दिया एक। और ऐसे मेरी शुरुआत हुई। अब मेंबर में बन गया, मेंबर बन के मैंने आइस ब्रेकर स्पीच दे दी। आइस ब्रेकर स्पीच बनते सारी क्या हुआ कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन जिसने क्लब बनाया था वो रिजाइन करके कंपनी छोड़ के चला गया। अब प्रेसिडेंट साहब मेरे पास आए, बोले कि यार तुम पढ़े लिखे आदमी रखते हो थोड़े से, तुम ऐसा करो तुम वीपी एजुकेशन बन जाओ। मैं कहा भाई साहब मैंने आइस ब्रेकर स्पीच दी है, मुझे कुछ नहीं पता, इस कंट्री में दूसरा क्लब नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊं। बोले यार कर लेंगे मिलजुल के, तुम आ जाओ और हम आ जाएंगे, दोनों कर लेते हैं। तो हम दोनों ने, प्रेसिडेंट ने और मैंने मिलकर वो क्लब शुरू कर दिया चलाना। और आप बिलीव करेंगे किसी किसी मीटिंग में हम 2 ही लोग होते थे और 3 लोग होते थे, लेकिन हमने ये डिसाइड कर लिया था कि जब तक 2 लोग हैं ना तो मीटिंग जरूर होगी। मीटिंग कैंसिल नहीं की जाएगी कि लोग नहीं है। और आज उस कॉर्पोरेट क्लब को, और वो कॉर्पोरेट क्लब है, आज 15 साल हो गए उस कॉर्पोरेट क्लब को, और वो मिडल ईस्ट का एक अच्छा जाना माना क्लब है। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई जी टोस्ट मास्टर में। ये मेरी एक्सीडेंटल स्टार्ट है, लेकिन आई जॉइंड अ फैंटास्टिक ग्रुप ऑफ पीपल लाइक ऑल ऑफ यू। मुझे पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है ताला साहब, जब भी मुझे बंद करना हो मुझे बता दीजिएगा। मुझे तो बोलने का शौक है, मैं तो बोलता जाऊंगा सारी शाम, लेकिन आप लोगों को कॉन्टेस्ट भी करना है और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को खाना बनाना होगा। May I ask the last question? Sure, please. Not last as many as you want, but who's asking? I don't. DTM Tala. Yes, of course you can. Of course you can. Anybody can ask question. My only request is that everybody should just ask one question. As long as there are questions, it's not every day that we have DTM Gurbinder Pant with us. With the permission of contest chair, I would like to invite anyone who has a question to ask a question. जी Okay, जरूर। I have. Good evening. I don't know that what timing is there. I believe it's also evening timing. I just want to know that, mashallah, you have a very happy face. I believe that faces express personality and the person. So, mashallah, you have a very exemplifying, I must say, an experienced face. So, what is life according to you? If anybody asks, the best lesson in your entire life which you have got? बड़ा सिंपल सा सवाल है ये तो। लाइफ इज नाउ, जो अभी हो रहा है बस यही जिंदगी है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं। इसी मोमेंट को पूरा का पूरा इसका Any निचोड़ lesson of your निकालना, life? यही फिलोसफा है मेरी जिंदगी का कि मैं हर मोमेंट को पूरा जीता हूँ। जब ऑफिस चला जाता हूँ तो फिर मैं ऑफिस का हो जाता हूँ, फिर मुझे किसी की और याद नहीं आती, फिर मुझे टोस्ट मास्टर भूल जाता हूँ, और मैं पूरी अपनी जिंदगी की पूरी जान, अपनी एनर्जी अपने काम पे, अपने शुगल पे लगा देता हूँ, उस कंपनी के लिए जो मुझे रोजी रोटी दे रही है, मेरे बच्चों का घर पाल रही है। और जब मैं वहां से 5:30 बजे ऑफिस बंद करके घर आ जाता हूँ तो फिर मैं अपने घर का हो जाता हूँ, अपने बीवी बच्चों के साथ पूरी 100% अटेंशन देता हूँ वहां पे। और अगर टोस्ट मास्टर्स मीटिंग में आके बैठता हूँ तो उनसे परमिशन लेके बैठता हूँ कि मैं 3 घंटे मेरी आज मीटिंग रहेगी, आप जरा मुझे मौका दे दें कि कर लूँ। और जब टोस्ट मास्टर्स में आता हूँ तो फिर यहाँ पूरे दिल से आता हूँ, पूरे। तो in 3 words, the philosophy of life is now. It happens in the now. And if you do not make the most of your now, you will regret one day that why you did not do what you should have done yesterday or this morning. Does it answer your question, madam? Yes, thank you so much.
you so much. And I think लेट हो रहा होगा आप Hi. लोगों को. अच्छा कुछ और भी हैं. अच्छा माशाल्लाह. आइए. Hi, I'm from Sri Lanka, from D82. I'm sorry, I'm not that good in Urdu. I'm from Sri Lanka, and we were combined with India, and I have learned a lot of. I learned today many things which in Sri Lanka we don't have tall tales, and I appreciate y'all are giving me the opportunity to join y'all and giving me to learn something new. In your experience of every day, as a new, I mean, from 2015, I'm a Toastmaster. Every day is a learning point, I believe. And what do you say that in Toastmasters, how do we keep enhancing and learning every day new things? I think, is that Nasreen Abdul from Sri Lanka? Yes. Hi, Nasreen. Thank you for asking that question. It's a very interesting question. It is similar to what you do when you go to a gym. You don't stay in the gym for the 24 hours. You go to the gym for 30 minutes or 45 minutes in a day, or maybe once in 2 days. And that's what you do in Toastmasters. You come here, you do a little bit of exercise, you pick up a few tools and techniques, but then you go back to your life and you implement it there. So you learn the art of evaluation, let's say in Toastmasters. You use that to give creative feedback to your employees. You use that art of evaluation to do performance management for your colleagues and your peers in the way that motivates them, that elevates them. You learn the art of table topics in Toastmasters. You use that art of table topics when you are doing negotiations with your vendors, your customers, suppliers. You use those same tricks and techniques to use everything in 2 minutes and be able to make your point and drive it home. And the biggest thing that you and I learn in Toastmasters is you should know when to stop. When you see the green light and the yellow light and the red light, you need to stop. And it is proved for the last 95 years in Toastmasters that you can do a high impact communication, inspirational speech in 7 minutes. You don't need to speak for more than that. And so these are a few of the learnings if we take to our workplace. Our meetings will be more productive. Our sessions will be shorter and more impactful. That's my view on implementing Toastmasters learning in everyday life. Yeah, well, I need to say something. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. अब हम एक आखिरी सवाल ले लेते हैं टोस्ट मास्टर काशिफ सहगल की तरफ से. Sure. Thank you so much for answering my question. God bless you. Thank you, Nasreen. मैं ये बताना चाहूँगा कि while the club is based in Karachi, mashallah, we have people from all over Pakistan and Sri Lanka and UAE in this meeting. So Toastmaster Kashif Sehgal is actually president of CA Toastmasters Club Peshawar. Kashif, are you there? देख तो रहे हैं, हाथ भी रेस हो रहा है उनका, बट आवाज शायद कनेक्ट नहीं हो रही है. Toastmaster Kashif, are you there? I think he got disconnected. Yes. तो टोस्ट मास्टर काशिफ सहगल का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है. उनकी जगह हम आखिरी सवाल डीटीएम राशिद की तरफ से ले लेते हैं. उन्होंने भी हाथ खड़ा किया हुआ है. तो डीटीएम राशिद. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़म साहब. और मेरा जो सवाल है हमारे आज के मिस्ट्री स्पीकर और आज के हमारे मेहमान से, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनसे बहुत सी अच्छी बातें सीख सकें.
तो जैसे कि उन्होंने जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में कि उन्होंने जिस तरह से उनका सफर टोस्ट मास्टर का शुरू हुआ वो एक कॉर्पोरेट क्लब था और यकीनन उसमें बहुत सारे मराहल आए होंगे। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि कॉर्पोरेट क्लब शुरू करने और उसको कामयाब बनाने के लिए अगर वो कुछ अहम टिप शेयर कर दें तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। जी जरूर रशीद साहब, मैं लास्ट ईयर क्लब ग्रोथ डायरेक्टर था अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, ताला साहब भी थे, तो हमारा तो मेन मसला यही रहता था लास्ट ईयर भी कि कॉर्पोरेट क्लब्स जो होते हैं उनको चलाने में काफी मुश्किलात आती हैं बजाय एक कम्युनिटी क्लब के। उसका जो ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह सकता कि 10/10 कोई ऐसा रास्ता है कि वो चल जाए। कुछ चीजें स्टार्टअप ऑफ द क्लब में जरूरी है ठीक करनी। जब क्लब फॉर्म किया जाए कॉर्पोरेट क्लब, तो इसलिए ना फॉर्म किया जाए क्योंकि उस कंपनी में एक आदमी काम करता है जिसे टोस्ट मास्टर से बहुत प्यार है। अगर इसलिए शुरू किया जाएगा तो जिस दिन वो आदमी कंपनी छोड़ के जाएगा उस दिन वो क्लब बंद हो जाएगा। वो क्लब इसलिए फॉर्म किया जाए क्योंकि ताकि हम उनके मैनेजमेंट को ये एक्सप्लेन कर सकें कि टोस्ट मास्टर्स का आपके एम्प्लॉयज के लिए क्या वैल्यू एडिशन होगा। सो मैं एज अ सीटीडी मैं क्या करता था कि जब कोई मेरे पास कॉर्पोरेट क्लब का प्रपोजल लेके आता था, मैं कहता था पहले मुझे उनके एमडी से मिलवाओ, उनके सीईओ से मिलवाओ, 2-3 जो टॉप के लोग हैं ना उस कंपनी के, पहले मुझे उनसे मिलना है और उनसे मिलके उनको बताना है कि टोस्ट मास्टर्स क्या करता है और आपके लिए क्या कर सकता है और इसको चलाने के लिए आपको अपने यहाँ से क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, व्हाट विल यू नीड टू डू, what kind of cost you will have to incur, what kind of time commitment will be required. And once they understand what I'm saying and they are able to connect to me कि हाँ ये तो हमें ठीक लगता है, then I used to tell them you will have to create a policy, a HR policy, that when your employees will participate in this Toastmasters Club, it will be an official participation and not limited to a voluntary participation. Because when you do a voluntary participation, at any point in time, anybody, any HR manager like me can say, नहीं ये time waste है, इसको बंद कर दो. But if it is a policy written and documented by the top management or the owners of the company, then for a very long time to come, उस policy को आप refer कर सकते हैं बार-बार कि ये जब बनाया गया था ये employee engagement के लिए या employee development के लिए बनाया गया था और ये चीजें। तो मेरा कहने का मसला ये है कि राशिद की स्टार्टअप ऑफ द क्लब जो है वो क्रिटिकल है कॉर्पोरेट में। अगर स्टार्टअप ठीक से हो जाएगा तो आगने वाले कई सालों तक वो अच्छा चल पाएगा। यही एक बार और दूसरा जो एग्जिस्टिंग क्लब्स हैं और नहीं ठीक कर पा रहे हैं उनके लिए मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरी सजेशन ये होती है कि कॉर्पोरेट में जो कॉम्पिटेंसीज चाहिए होती हैं उन कॉम्पिटेंसीज को हम ये दिखाएं कि ये क्लब कैसे मीट करेगा। जैसे प्रेजेंटेशन मास्टरी आपका पाथ है, बहुत बढ़िया पाथ है, इफेक्टिव कोचिंग आपका पाथ है, इनोवेटिव प्लानिंग आपका पाथ है। अब ये कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंसीज है, आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या बैंकर हो या साइंटिस्ट हो या डॉक्टर, सबके कॉर्पोरेट्स में ये कॉम्पिटेंसीज चाहिए। इफ वी आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि आपके एम्प्लॉयज जब इनोवेटिव प्लानिंग का पाथ करते हैं तो उनकी क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, तब वो उनको उनके ट्रेनिंग नीड्स के अंदर मैप हो जाता है। इस तरह से हम थोड़ा कॉर्पोरेट्स को ये वी कैन गिव देम लिटिल कॉन्फिडेंस इन दैट वे। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, I think it's time for me to say goodbye. डीटीएम गुरविंदर, हमारे एक टोस्ट मास्टर काशिफ सहगल वापस आ चुके हैं। उन्होंने हाथ खड़ा किया था लेकिन वो किसी तकनीकी वजूहात की बिना पर डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो मैं चाहूंगा कि आखिरी सवाल हम टोस्ट मास्टर काशिफ से ले लें और फिर हम नताइज की जाने पड़ेंगे। Sure. टोस्ट मास्टर काशिफ, आप हमें सुन सकते हैं तो प्लीज। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी टोस्ट मास्टर काशिफ, हम आपको सुन सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल टोस्ट मास्टर काशिफ।
मेरा ख्याल है टोस्ट मास्टर काशिफ कुछ जी, am I audible? यस यू आर, प्लीज गो अहेड। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन अगर कनेक्शन नहीं हो रहा है तो। जी मेरा टोस्ट मास्टर मुअज्जम, मेरे ख्याल में टोस्ट मास्टर अबरार वानी भी कोई सवाल करना चाह रहे थे, तो उनको मौका दे दें। ठीक है, तो फिर टोस्ट मास्टर काशिफ मेरे ख्याल है किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो उनकी जगह हम टोस्ट मास्टर अबरार वानी से आखिरी सवाल ले लेते हैं। उनसे अगर कोई फोन पे कनेक्ट कर सकें तो उनसे पूछ लीजिए क्या सवाल है, मैं एटलीस्ट जवाब दे दूंगा उनका, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वो बैड कनेक्शन की वजह से रह जाएं, या मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं वो भी मैनेज कर लूंगा। मे बी ताला सर जी ओके, सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है काशिफ, आ रही है आवाज आपकी, आप बस सवाल शूट कर दें अपना। सवाल मेरा कोई इतना खास सवाल नहीं है, सिर्फ मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। काशिफ सहगल, पेशावर, पाकिस्तान से। हम तो ये समझते थे कि तलहा बिन हामिद सिर्फ एक अच्छे टोस्ट मास्टर हैं, लेकिन आज हमें ये पता लग गया कि वो एक बहुत अच्छे मर्दम शनास भी हैं। गोविंदर साहब, आपकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई, दिल को अच्छा लगा, और जैसा तलहा बिन हामिद साहब ने फरमाया कि आप जेन्युइन हैं, बिल्कुल आपकी बातों से जेन्युइननेस नजर आई है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारी तरफ से जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरे पाकिस्तान की तरफ से, ताकि आपने अपना जो इल्म है वो हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया काशिफ सहगल साहब और डीटीएम गुरबिंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी मेहनत करके उन्होंने वहां से मुझे शुक्रिया कहने के लिए लगे हुए हैं बार बार, और यही है असली इंसानियत का मजा। देखिए, वो मुझे जानते नहीं है, मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रहता हूँ, मैं कौन हूँ, लेकिन आज इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए। आई थिंक दिस इज ह्यूमैनिटी ताला साहब, यही इंसानियत है, यही मजा है। कहाँ पेशावर से वो आपसे कराची से कनेक्ट कर रहे हैं, मैं मस्कट में बैठा हूँ, लेकिन वो अपनी बात रखना चाहते थे कि मैं शुक्रिया करूं, और मेरे दिल को लगी है वो बात आके, और बहुत बहुत शुक्रिया काज़, थैंक यू, जिंदगी भर याद रखूंगा इसको। थैंक यू सो मच। आपका लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई वुड लाइक टू हैंड ओवर बैक टू मौजूम साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया रुपिंदर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, और दिस इज समथिंग आई एम सेइंग विदाउट बटरिंग। योर फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपकी लुक है, वो माशाल्लाह एक स्पिरिचुअल लुक देती है, बड़ा बारोक चेहरा माशाल्लाह, और दिल करता है कि आपको देखते रहें और सुनते रहें। और यही वजह है, मेरा नहीं ख्याल है कि हर कोई क्वेश्चन बार बार आ रहा है और कोई आपको छोड़ना नहीं चाह रहा। तो आपसे जाते जाते आखिर में मैं एक कमेंट छोड़ के जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि आपका माशाल्लाह एक तजुर्बा है, आप प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर हैं अपने एरिया के। एक मिनट बेटा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक अच्छा स्पीकर, जाहिर बात है कि वो एक अच्छा स्पीकर, चाहे वो मीडिया के ऊपर बैठा हो, चाहे वो टोस्ट मास्टर के अंदर हो, दे आर ओपिनियन मेकर्स, क्योंकि वो एक आइडिया जो छोड़ के जाता है, ठीक है, वो एक इम्पैक्ट देता है ऑडियंस के ऊपर, और बात कुछ ऑडियंस उसको लेके अपने ऊपर अप्लाई भी करते हैं। तो एक अच्छे स्पीकर के अंदर आपसे पूछना चाहूंगा, आपके मुताबिक क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो अपने अंदर पैदा करे ताकि वो एक अच्छा स्पीकर बन सके। तो अब मैं अपने कमेंट छोड़ के जाता हूं कि गुरपिंदर सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੀ आए। गुरपिंदर सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੀ आए। मैं जी आया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾਂ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੋ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੀ ਹੈ। थैंक यू सो मच, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, and I don't know how many others understand Punjabi here, so I will rather continue with Urdu and English. That would make communication easy for everybody else.
आपने जो बात बोली वो देखिए, टोस्टमास्टर्स में डायनामिक्स है स्पीकिंग का. You learn the mechanics of speaking. You know the voice has got its impact. बॉडी लैंग्वेज का अपना इम्पैक्ट है, फेशियल जेस्चर्स का अपना इम्पैक्ट है. जो बात इसमें नहीं कही गई है वो ये कही गई है ऑथेंटिक कम्युनिकेशन की. आपकी ऑथेंटिक स्टोरीज, और मैंने शुरू वहीं से किया था कि जितनी आपकी स्टोरी, आपकी ऑथेंटिक स्टोरी होगी वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट होती है. तो ओपिनियन मेकर्स को, मीडिया पर्सन्स को, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को ऑथेंटिसिटी पे काम करना चाहिए, सच पे काम करना चाहिए, क्योंकि सच की आवाज जो होती है वो ज्यादा लोगों को सुनाई पड़ती है. और झूठ, आप भी मीडिया देखते हो सुबह शाम तक, मैं भी देखता हूँ, पता लग जाता है कि क्या झूठ है क्या सच है. आज मीडिया की आपने बात करी, इंडिया में एक फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी मसले को लेकर चल रहा है, जो भी उनके अपने वजूहात हैं, और पाकिस्तान का सिंगर अपने घर से खड़ा होके उसके फेवर में एक गाना गाता है और मीडिया पे लगता है. वो उसके दिल की आवाज है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी है, बिकॉज ही कनेक्ट्स स्ट्रांगली टू देम, एंड दैट इज द सक्सेस ऑफ दैट सिंगर, कि उसने वहां बैठ के भी एक, मतलब कोई लकीरों की परवाह, सरहदों की परवाह ना करते हुए किया. उसी तो ऑथेंटिसिटी इन अ स्पीकर is something which will take you very far away, very, very far away. So that's my thoughts about this. So let me conclude. मैं खत्म अपनी जो आपने मुझे वक्त दिया, बहुत खुश हूँ उससे, और बहुत अच्छा लगा मुझे आके. एक और शेर मैं आज नोट करके लाया था, बोल देता हूँ. आज तारा साहब ने मौका दिया है, तो वो इंडिया एक मैंने कहीं सुना था, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा, और मैंने यूज किया कई बार इसको, कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब गुरबिंदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपने हमें मुफीद मशवरों से नवाजा. आपको एक दफा फिर बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से, टोस्ट मास्टर्स जो पाकिस्तान में, उनकी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया.